हेलो दोस्तों, मैं आपका पवन तोमर। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम करेंगे क्लास 10 मैथ्स एक्सरसाइज 4.3। इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस व्हाई द रियल रूट्स एग्जिस्ट, फाइंड देम। देखिए, हमें जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है उनके रूट्स का नेचर फाइंड करना है। अगर वो रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, अगर इक्वेशन के रियल रूट्स हैं तो उन्हें फाइंड करना है। ठीक है ना। देखिए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। पहला फर्स्ट पार्ट है इसका 2x² - 3x + 5। हमने इससे पहले जो इंट्रोडक्शन में आपको बताया हुआ है किस तरीके से रूट्स फाइंड करेंगे, किस तरीके से उनका नेचर निकालेंगे। सबसे पहले नेचर फाइंड करते हैं, उसके बाद अगर वो एग्जिस्ट करता है तो रूट्स निकालते हैं। देखिए, इसमें देखिए हमने आपको बताया था कि 3 कंडीशन थी। पहली थी कि d > 0। तो इस कंडीशन में रूट्स जो है रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं। रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं। ठीक है, डिस्टिंक्ट। दूसरा d = 0। इसमें रियल एंड इक्वल रूट्स होते हैं, मतलब दोनों सेम होते हैं। तीसरी कंडीशन थी हमारी d ≠ 0, मतलब नेगेटिव अगर इसमें आता है तो द इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। ठीक है, 3 कंडीशन थी। तो इसमें सबसे पहले जो है इसमें ABC निकालेंगे, फिर डिस्क्रिमिनेंट d निकालेंगे। उसके बाद अगर रियल रूट्स होंगे तो उन्हें फाइंड करेंगे। देखिए, इसको जो है ax² + bx + c, इससे जो कंपेयर करेंगे हम, देखिए = 0 है यहाँ पर, = 0। इससे ABC निकालेंगे। x² का कोफिशिएंट क्या है, a, तो a = 2 हो जाएगा। यहाँ x का कोफिशिएंट b, इसमें -3, तो b कितना -3, और c कांस्टेंट है 5 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ABC निकल आया। अब इसमें d फाइंड करेंगे। d = होता है हमारा b² - 4ac। तो b कितना हमारा -3 का स्क्वायर कर देंगे, -4 × a 2 है, और c कितना 5। तो 3 × 3 = 9, 4 × 2 = 8, 5 × 40। 40 में से 9 को माइनस किया तो सीधी सी बात है -31 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस की रकम बड़ी है और डिफरेंस है ना, तो सब्ट्रैक्शन होगी। तो ये 0 से स्मॉलर है, तो इसका मतलब कैसे रूट्स हो जाएंगे, नो रियल रूट्स। ठीक है, नो रियल रूट्स। तो नो रियल रूट्स, तो इसका मतलब कहानी यही खत्म हो जाती है, क्योंकि रियल रूट्स होंगे तो ही हम आगे उनको फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इसका फर्स्ट पार्ट जो है कंप्लीट हो जाता है। अब इसका जो सेकंड पार्ट देखेंगे हम। सेकंड पार्ट है इसका 3x² - 4√3 × x + 4। सबसे पहले जो है ABC फाइंड करेंगे। इसमें ax² + bx + c = 0 से कंपेयर करेंगे। तो a हमारा कोएफिशिएंट ऑफ x² का कितना है 3, एंड कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है b -4√3 विद साइन आएगा, एंड c कितना हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, ये कांस्टेंट टर्म होता है। सबसे पहले जो d फाइंड करेंगे हम, डिस्क्रिमिनेंट d = b² - 4ac। देखिए b कितना है हमारा -4√3, इसका स्क्वायर हो जाएगा, -4 × a कितना है 3, c कितना हमारा 4, इसका स्क्वायर किया हमने तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 4 × 4 = 16, √3 का 3 हो जाएगा। भाई रूट का स्क्वायर करो तो रूट हट जाता है। 4 × 3 × 4, 4 × 3 = 12, 4 × 48, और ये 16 3 × 48 हो जाएगा, -48 = 0। तो इसका मीन्स d जो है 0 के इक्वल है। तो इसके रूट्स कैसे होंगे, सीधी सी बात है, रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे।
रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे इसके। ठीक, तो आगे इनको फाइंड करेंगे, रियल रूट्स हैं तो, है कि नहीं। इसके लिए जो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम। देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है हमारा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इसमें फॉर्मूला होता है हमारा x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट b या b स्क्वायर माइनस 4ac की बात है अपॉन 2a। इसमें वैल्यू रखो, b कितना है हमारा माइनस का 4√3, माइनस बाहर ऑलरेडी है इसमें तो माइनस 4√3 स्टेप्स, प्लस माइनस d कितना है हमारा 0 है तो रूट के अंदर 0 आ जाएगा अपॉन 2 इंटू ए, ये कितना है हमारा 3 है इंटू 3, इस टाइप से। देखिए इसमें जो है माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, सेम साइन का मल्टीप्लाई हमेशा पॉजिटिव होता है, प्लस माइनस 0 का रूट निकालेंगे 0 रहेगा भाई, 0 में 0 से मल्टीप्लाई कर कोई फर्क पड़ता है नहीं ना, 2 3 जा 6 हो जाएगा। अब देखिए x की दो वैल्यूज हो जाएंगी इसमें, एक है 4√3 अपॉन वो प्लस 0 अपॉन 6, इन सेकेंड वैल्यू हो जाएगी 4√3 माइनस 0 अपॉन 6। तो देखिए पहली वैल्यू होगी 4√3 अपॉन 6, क्योंकि 0 ऐड करो या 0 माइनस करो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, 2 से इसको कैंसिल कर दो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यहाँ 2 2 जा 4, 2 3 कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू 2√3 बाय 3 एंड दूसरी 2√3 बाय 3, दोनों सेम आएंगे क्योंकि इक्वल रूट्स। तो इस टाइप से ये जो रूट्स हो जाएंगे हमारे, तो इसे आप देख लीजिए अच्छे से। इसके बाद हम जो है इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट है इसका, 2x² माइनस 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सबसे पहले एबीसी निकालो, तो कोएफिशिएंट ऑफ x² कितना है 2, तो ए की वैल्यू 2 हो जाएगी। कोएफिशिएंट ऑफ b सॉरी कोएफिशिएंट ऑफ x कितना हो जाएगा b जो कि -6 होगा, एंड कांस्टेंट टर्म c जो कि 3 हो जाएगा। सबसे पहले d फाइंड करेंगे हम, डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। ठीक है, इसके अंदर वैल्यू पुट अप करेंगे, b कितना -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, ये वैल्यू रखी हमने, इसके बाद इसे सॉल्व करें, -6 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6 का स्क्वायर 36, 4 2 8 3 24 हो जाएगा। 36 में से 24 को माइनस किया, कितना आया 12 आ जाएगा। तो d हमारा 12 हो गया, जो कि ग्रेटर देन क्या है 0। इसका मतलब इसके रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। ठीक है, अब रियल रूट्स से तो इनको फाइंड करेंगे हम आगे, है कि नहीं। देखिए तो इसके लिए हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो क्या फॉर्मूला होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस √b अपॉन 2a। अच्छा, इसमें b कितना है हमारा -6, यहां रख देंगे, प्लस माइनस √d, d कितना है 12 अपॉन 2a, 2 इंटू a कितना है हमारा 2। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस √12 के फैक्टर कर लो आप, 2 2 जा 4 3 जा 12, तो 2 2 के पेयर है ये, तो सीधी सी बात है ये, हाँ 4 रख लेते हैं इसको,
6 प्लस माइनस, यहां पेयर कंप्लीट है तो इनमें से एक बाहर आ जाएगा, तो √3 बन गया अपॉन 4। अब देखिए इसमें से एक काम करते हैं हम, 2 कॉमन आ रहा है तो ले लेते हैं, 2 3 या 6 प्लस माइनस √3 अपॉन 4। 2 से 4 कट जाएगा 2 बारी, है कि नहीं? तो इसका मतलब यहां रूट्स हो जाएंगे, पहला होगा 3 प्लस √3 अपॉन 2, सेकेंड हो जाएगा हमारा 3 माइनस √3 अपॉन 2, ठीक है? ये रूट्स हो जाएंगे हमारे, रूट्स आर 3 प्लस √3 अपॉन 2 एंड 3 माइनस √3 अपॉन 2, ठीक है? इस टाइप से रूट्स निकल आएंगे, तो ये आप देख लीजिए। तो इस तरीके से हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 1 जो है कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। देखिए हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, जो भी इक्वेशन दी हुई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन उनके लिए, प्रत्येक इक्वेशन के लिए। अगर कंडीशन साथ में ये भी है कि इस प्रकार दिया हुआ है कि दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इक्वल रूट्स रखती है, अगर उनके रूट्स जो है इक्वल हो तो k की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है इसमें, 2x² माइनस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है? इसमें ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर कराएंगे तो abc निकालेंगे सबसे पहले। देखिए तो कोएफिशिएंट ऑफ x² कितना, a इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, एंड कोएफिशिएंट ऑफ x b इज इक्वल टू माइनस k एंड कांस्टेंट टर्म c इज इक्वल टू 3। ABC निकला है हमारा। इसके बाद जो है ये कह रहा है दे हैव 2 इक्वल रूट्स। इसका क्या मतलब है? इक्वल रूट्स के लिए कंडीशन होती है हमारी, मतलब फॉर इक्वल रियल एंड इक्वल रूट्स, इसके लिए कंडीशन होती है d इज इक्वल टू 0। तो सीधी सी बात है d जो है किसके इक्वल होता है, b² माइनस 4ac के, तो b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है? अब इसके अंदर वैल्यू रखो, b कितना हमारा माइनस k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a हमारा 2 है, c हमारा 3 इज इक्वल टू 0। तो माइनस k का स्क्वायर करेंगे तो k² हो जाएगा, माइनस 4 2 ज़ा 8 3 ज़ा 24 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें जो है k² इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 24 है, साइड में साइड चेंज करोगे तो प्लस 24 हो गया। स्क्वायर जो है साइड चेंज करोगे इसकी तो इसका रूट बन जाएगा, यहां दोनों साइन आएंगे प्लस माइनस, ठीक है? k इज इक्वल टू प्लस माइनस 24 के आप फैक्टर करोगे तो सीधी सी बात है 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 3 ज़ा 24 इस टाइप से। तो इसके अंदर रख दो 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब रूट के अंदर एक 2 का पेयर कंप्लीट है तो ये बाहर आ जाएगा, 2 इंटू ब्रैकेट में कितना बचा, मतलब रूट के अंदर 2 इंटू 3, तो सीधी सी बात है k इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 इंटू √6 हो जाएगा, ठीक है? तो इस टाइप से ये हमारी k की वैल्यू हो गई, इसे आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देखिए, kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0।
सबसे पहले ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो के एक्स बाहर है, इससे इंटू कर देंगे। के एक्स इंटू एक्स कितना, के एक्स स्क्वायर हो गया भाई, के एक्स इंटू -2, तो -2 इंटू के इंटू एक्स प्लस 6 इजिकल टू 0। अब इसमें ABC फाइंड करेंगे तो ए हमारा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के हो जाएगा एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स -2 के, जो कि बी के इक्वल होगा, एंड कांस्टेंट ऑफ सी 6 हो जाएगा। अब रियल रूट्स के लिए क्या कंडीशन होती है हमारी, रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए d इजिकल टू 0। तो d हमारा कितना है, बी स्क्वायर -4ac होता है इजिकल टू 0। अब इसमें ABC की वैल्यू रखिए, b हमारा कितना है -2k का स्क्वायर -4 इंटू ए मतलब k इंटू सी 6 हो जाएगा इजिकल टू 0। -2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना +4 हो जाएगा के स्क्वायर -4 इंटू के इंटू 6 मतलब 4 6 है 24 के इजिकल टू 0। इसमें आगे जो है 4k स्क्वायर इजिकल टू 24k की साइड चेंज करो तो +24k हो जाएगा। अब देखो इसमें आगे जो है एक काम करते हैं, 4k स्क्वायर के को इधर ले आते हैं, ठीक है, इजिकल टू 24। के से जो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो k इजिकल टू 24। 4 को आप इस तरफ ले आओ, 4 से 24 कितनी बार कट गया, 6 बार, तो k इजिकल टू 6 हो जाएगा। ये हमारा आंसर है। अब देखो बच्चे इसमें इस टाइप से भी निकाल देते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, जैसे यहां से 4 के इसी स्टेप से ले लेते हैं, 4 के कॉमन ले लिया तो k -6 आ गया इजिकल टू 0। अब 4k इजिकल टू 0 एंड k -6 इजिकल टू 0। आगे जो k इजिकल टू 0/4 मतलब 0 हो गया, इसमें k इजिकल टू 6, तो ये तो ठीक है, बट k इजिकल टू अगर 0 हो जाएगा तो ये तो इक्वेशन पूरी खत्म हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो k इजिकल टू नॉट 0 होगा, तो इसका मीन्स आप चाहे इस तरीके से निकालो चाहे इस तरीके से, k की वैल्यू 6 ही होगी इसमें, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप whose length is twice its breadth and the area is 800 मीटर स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है क्या एक ऐसे आम का जो बगीचा बनाना पॉसिबल है जिसकी लेंथ ब्रेथ से 2 टाइम्स हो एंड उसका एरिया 800 मीटर स्क्वायर हो। इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, तो उसकी लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड कर लेंगे, ठीक है। देखिए सॉल्यूशन, इसमें एक आमों के बगीचा जो है इस टाइप से मतलब बना हुआ है, या ऐसा पॉसिबल है कि जिसकी लेंथ जो है ब्रेथ से 2 टाइम्स हो और उसका एरिया 800 मीटर स्क्वायर हो, तो लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है, ठीक है ना। देखिए इसमें काम करते हैं, देखो रेक्टेंगल जो शेप होती है हमारी इस टाइप से होती है, जिसकी अपोजिट साइड सेम होती है, जैसे ये लेंथ है तो ये भी लेंथ, ये ब्रेथ, ठीक है। इस टाइप से रेक्टेंगुलर शेप में जो आम का बगीचा है, इसके अंदर लेंथ और ब्रेथ हम सपोज कर लेते हैं, तो ब्रेथ से लेंथ 2 टाइम्स है, तो ब्रेथ को रखेंगे पहले, लेट ब्रेथ बी एक्स, सो लेंथ कितनी हो जाएगी हमारी 2x हो जाएगी।
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। तो लेंथ हमारी कितनी है 2x है, ब्रेथ कितनी है हमारी x हमने सपोज किया, ये किसके इक्वल है 800 मीटर स्क्वायर के, तो इज इक्वल टू 800 रखो यहाँ पर, 2 इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 800 हो गया। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 800, ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 जीरो लगा दो, मतलब 2 से 800 जो 400 बार कट गया, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा रूट 400, स्क्वायर का रूट बन जाएगा। तो इसमें जो है इसका 4 का जैसे रूट 2 हो जाता है, एक जीरो लग जाएगा इस पे, तो सीधी सी बात है कितना हो जाएगा ±20 है कि नहीं। अब जो है x जो है नॉट इक्वल्स टू -20, क्योंकि लेंथ ब्रेथ डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो इसका मीन्स x की वैल्यू कितनी 20 हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ सीधी सी बात है, सो ब्रेथ कितनी हो जाएगी हमारी, ब्रेथ हमने x रखी थी सपोज की थी, तो इज इक्वल टू 20 मीटर हो गई, एंड लेंथ हमारी इसकी हेल्प से ट्वाइस थी ब्रेथ से, सो लेंथ हो जाएगी हमारी 2x, मतलब सीधी सी बात है x की वैल्यू रखेंगे यहाँ तो 2 इंटू 20 कितना हो जाएगा 40 मीटर। तो ब्रेथ हमारी 20 मीटर हो गई और लेंथ हमारी 40 मीटर हो गई, ठीक है। ये इसके आंसर हो गए, इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिए। मतलब ये पॉसिबल है, यस इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप, ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। तो इसे आप अच्छे से जो है नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस, अगर पॉसिबल है तो उनकी प्रेजेंट एज फाइंड करनी है हमें। The sum of the ages of two friends is 20 years. दो फ्रेंड्स की एजेस का सम जो है कितना है 20 ईयर्स है। दो मित्र हैं, उनकी जो एज का जो सम है वो 20 ईयर्स। 4 years ago the product of their ages in years was 48. 4 साल पहले उनकी एज का प्रोडक्ट 48 था, ठीक है। तो इसके हिसाब से फाइंड करना है। सॉल्यूशन देखिए, सिंपल क्वेश्चन एकदम। सबसे पहले जो है इसमें एक फ्रेंड की एज सपोज कर लेते हैं, लेट एज ऑफ वन फ्रेंड या फर्स्ट फ्रेंड, एज ऑफ वन फ्रेंड बी x ईयर्स, ठीक है। सो अब देखो दोनों का जो सम कह रहा है 20 ईयर्स है, एज ऑफ अदर फ्रेंड, मतलब एक फ्रेंड की एज हमारी x ईयर्स है तो दूसरे की कितनी होगी। तो सीधी सी बात है, जो सम दे रखा है दोनों की एज का, उसमें से इसको x को माइनस करो तो 20 माइनस x ईयर्स हो जाएगा, ठीक है ना। अब जो है 4 ईयर्स एगो दोनों की एज फाइंड करो। 4 ईयर्स एगो एज ऑफ
वन फ्रेंड कितना होगा x -4। भाई 4 साल पहले की कह रहा है ना, तो उतना कम कर देंगे। 4 years ago is of अदर फ्रेंड। इसमें से भी कितना कम करेंगे हम, 4 कम कर देंगे। 20 में से 4 कम किया तो कितना आया, 16। ठीक है, तो 16 माइनस x ईयर्स हो जाएगा हमारा। अब दोनों का प्रोडक्ट जो कह रहा है, बोरिस एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स 48। तो दोनों का प्रोडक्ट पहला x -4 है इंटू 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखते हैं 48। ठीक है, अब इनका जो है हम मल्टीप्लाई कर देंगे। x को पहले पूरे ब्रैकेट के साथ इंटू करेंगे तो 16x, x को x के साथ माइनस एक्स स्क्वायर। अब -4 को आगे वाले ब्रैकेट के साथ 16 4 जा 64 -4 इंटू माइनस एक्स तो प्लस 4x इज इक्वल टू 48। देखिए इसमें ये हो जाएगा हमारा माइनस एक्स स्क्वायर 16x प्लस 4x कितना प्लस 20x माइनस 64 इज इक्वल टू 48। अब एक काम करते हैं, तीनों की साइड चेंज कर लेते हैं, इधर इक्वल 0, क्योंकि ये माइनस का है ना तो प्लस का हो जाएगा उधर लेने से। एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 64, ये प्लस 64 हो जाएगा साइड चेंज हुई तो, और प्लस का 48। अब देखिए आगे कितना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 20x 64 और 48 को ऐड किया तो 4 8 12 6 4 10 1 11, तो 112 इज इक्वल टू 0। इस टाइप से इसका जो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करेंगे इज इक्वल टू 0 से, तो a हमारा हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1 हो गया, क्योंकि यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 x स्क्वायर तो है ही, तो b कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस 20 हो गया, c हमारा कांस्टेंट टर्म 112 हो जाएगा। अब देखिए आगे जो है इसमें निकालेंगे हम d इज इक्वल टू कितना होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। भाई इससे पहले रूट्स का पता करेंगे, अगर उसमें पॉजिटिव में आएगा तो इसका मतलब रियल रूट्स आएंगे तो ही सिचुएशन पॉसिबल होगी। निकालते हैं इसको, b कितना है हमारा -20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 1, c कितना है 112, 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 4 2 8 4 4 इस टाइप से। इसमें से इसको माइनस किया, बड़ी रकम ये है ना 448, इसमें से 400 को माइनस करोगे तो 48 आ गया, साइन माइनस का क्योंकि बड़ी रकम का साइन माइनस, तो माइनस 48। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो है -48 स्मॉलर देन 0। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, नो रियल रूट्स, द इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। जब नो रियल रूट्स है तो ऐसी कंडीशन में ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। इसमें पूछ रहा था इज द फॉलोइंग सिचुएशन इज पॉसिबल, नो। ठीक है, द फॉलोइंग सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो इस टाइप से ही होता है। अब पॉसिबल नहीं है तो आगे इज निकल ही नहीं सकती। ठीक है, रियल होती जब ये निकलती। इसके बाद हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन होगा नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन में कह रहा है क्या ये रेक्टेंगुलर पार्क की डिजाइन इस टाइप से पॉसिबल है जिसका पेरीमीटर 80 मीटर हो
and area 400 meter square. If so, find its length and breadth. अगर पॉसिबल है तो उसकी लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है हमें, ठीक है ना। देखिए इसमें जो है सॉल्यूशन देखिए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। रेक्टेंगुलर पार्ट समझते ही हो आप, इस टाइप से रेक्टेंगुलर होता है जिसकी अपोजिट साइड सेम हो, जैसे ये लेंथ तो ये भी लेंथ हो जाएगी, ये ब्रेथ ब्रेथ, ठीक है। इसमें देखिए ऐसा है, सबसे पहले इसमें लेंथ या ब्रेथ इनमें से कोई एक सपोज कर लेते हैं। जैसे लेंथ हमने सपोज की, लेट लेंथ बी एक्स। अब लेंथ की हेल्प से ब्रेथ निकलेगी, लेकिन उससे पहले जो गिवन है इसमें पेरीमीटर, तो पेरीमीटर कितना होता है हमारा 2 इंटू एल प्लस बी होता है। ये हमारा लेंथ है एल, तो यहां वैल्यू पुटअप कर दो। लेंथ हमारी एक्स है प्लस बी इज इक्वल टू पेरीमीटर 80 है हमारा, तो सीधी सी बात है एक्स प्लस बी इज इक्वल टू हो जाएगा 80/2। 2 से कट जाएगा 40 बार, तो बी हो जाएगा, एक्स को 40 की तरफ ले आओ तो 40 माइनस एक्स, तो ये हमारा क्या हो जाएगा ब्रेथ हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से ये हमने ब्रेथ निकाला दी, लेंथ हमारी ये है। अब देखिए लेंथ और ब्रेथ के हिसाब से एरिया निकल आएगा जो कि 400 मीटर स्क्वायर है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ हमारी कितनी है x, और ब्रेथ कितनी है हमारी 40 माइनस एक्स, ठीक है, जो कि 400 मीटर स्क्वायर के इक्वल है, इज इक्वल टू 400 रख देते हैं। अब देखिए इसको ओपन करेंगे, मतलब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्रैकेट ओपन होगा तो 40x हो गया माइनस x इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400। अब देखिए इनको जो साइड चेंज कर देते हैं ताकि ये प्लस का हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 40x और प्लस 400, ये तो अपनी साइड पे ही है। इसको जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर कराएंगे तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना ए इज इक्वल टू 1 हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बी इज इक्वल टू -40 एंड कांस्टेंट टर्म 400 हो जाएगा हमारा। अब देखिए ए बी सी निकल आए हमारे, इनके अकॉर्डिंगली सबसे पहले डी फाइंड करेंगे डिस्क्रिमिनेंट, उससे हमारा कंफर्म होगा कि इसके रूट्स रियल हैं कि नहीं। अगर रियल होगा तो ही पॉसिबल होगा। डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4 इसी फॉर्मूला होता है, इसके अंदर पुटअप कर दो। बी हमारा है -40 का स्क्वायर -4 इंटू 1 एक के प्लेस पे, सी कितना है 400 है, तो 40 का स्क्वायर किया हमने, माइनस प्लस हो जाएगा 1600 हो गया, 4 4 जा 16 और 2 0, तो 0 आ जाएगा हमारा। डी इक्वल्स टू कितना 0। तो इसका मतलब कैसे रूट्स होंगे इसके, रियल एंड इक्वल रूट्स, ठीक है। तो इसका मतलब डिजाइन पॉसिबल है, यस, ठीक है, इट इज पॉसिबल टू डिजाइन रेक्टेंगुलर पार्क, ठीक है ना। अब इसके जो है लेंथ और ब्रेथ फाइंड करेंगे, तो सीधी सी बात है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देंगे, x इज इक्वल टू -b प्लस -√d/2, ठीक है। आगे देखिए -b कितना है हमारा -40 है, प्लस माइनस d0 हमारा तो √0/2 है, ये कितना है 1 है, 2 इंटू 1, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा +40 प्लस -0/2, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा
ये आ जाएगा। आगे इसमें x की वैल्यू मतलब रूट्स फाइंड कर, देखिए x इज इक्वल टू 40 प्लस 0/2 एंड सेकेंड x इज इक्वल टू 40 माइनस 0/2। तो प्लस 0 प्लस करो माइनस करो कोई फर्क नहीं पड़ता, 40/2 20 हो गया और यहाँ भी 20 हो जाएगा। इसका मतलब 20 एंड 20 इक्वल रूट्स आ गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारी जो लेंथ है कितनी हो जाएगी 20 मीटर, क्योंकि x के इक्वल है। इसी टाइप से ब्रेथ कितनी हो जाएगी हमारी 40 माइनस एक्स है, तो सीधी सी बात है 40 माइनस 20 कितना 20 मीटर हो जाएगा। तो लेंथ भी हमारी 20 मीटर हो गई, ब्रेथ भी हमारी 20 मीटर हो गई। ठीक है, इसी टाइप से हमने सपोज किया था, तो उन्हीं में यहाँ पर रख दिया हमने। ठीक है ना, तो ये हमारी लेंथ और ब्रेथ निकला है। इस टाइप से ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। तो इसे आप अच्छे से देख लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।